देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा ज्यादा है। 8 राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया गया है। देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है, डेल्टा प्लस से बचने के लिए तैयारी पूरी करें। डेल्टा प्लस में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और कंटेनमेंट पर जोर देने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है और यह बताता है कि कैसे केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। बिग वॉल पर चलते हैं, राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी में क्या कहा है आपको यह बताते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, राजेश भूषण जी ने, उन्होंने क्या कहा है इन 8 राज्यों को, ये समझिए। देखिए ये वो चिट्ठी है जो हम आपको बता रहे हैं। इस चिट्ठी को तो पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उसका हम आपको यहां पर अक्स बताते हैं क्या लिखा गया है। कहा गया है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ाई जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए, यह केंद्र सरकार ने इन 8 राज्यों को कहा है। डेल्टा प्लस के केस मिलने पर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, उस इलाके से कंटेन करने की कोशिश की जाए वायरस को। और इसके अलावा 10 जिले ऐसे हैं 8 राज्यों के जहां अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये कौन से जिले हैं? तमिलनाडु के मदुरई, कांचीपुरम, चेन्नई, इनमें डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर, जहां पर डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के मैसूर में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के पटियाला और लुधियाना को भी अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा को अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा के फरीदाबाद को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के सूरत को अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति को अलर्ट पर रखा गया है। और इसलिए अब मैं सौमित्र सर आपके पास आता हूं। सौमित्र सर, क्योंकि मैंने अल्फा वेरिएंट का रेफरेंस दिया यहां पर, तब भी केस ऐसे ही दिख रहे थे और एकदम से अचानक से वो बढ़े हैं। डेल्टा प्लस को लेकर क्या लगता है आपको? आई थिंक वही है गौरव जी, हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। सबसे पहले प्रिवेंट करना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाकर। और जैसे कि सरकार ने भी बोला है कि वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेट, ट्रीटमेंट एंड कंटेनमेंट, ये हमें करना होगा। और जो अनलॉकिंग कई राज्यों में चल रही है उसको बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड करना होगा। देखना होगा कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट क्या है और आगे की प्लानिंग भी करके रखनी होगी, जिससे कि हमें पहले जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी वो ना हो, मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड। और जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में ले लेता हूं। यहाँ पर कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, जल्दी से बताइए, तैयारी केंद्र सरकार की जो ऑक्सीजन की थी कि देश भर में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे, वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ाई गई है, क्या जानकारी इस पर? जल्दी से एक छोटी सी जानकारी, फिर मैं दूसरी खबर पर आऊंगा। देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार की स्थिति ये है कि तकरीबन 31.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है देश में, और जिसमें कि आज की तारीख में एक दिन में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ये प्रोडक्शन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है। दिसंबर से पहले का आंकड़ा है, उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार की वो पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक थर्ड वेव की बात है, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए प्लांट लगाने का काम बहुत तेजी से चला है। इसके जरिए कई सारे नियमों में ढील दी गई है, खास करके जो छोटे निजी अस्पताल हैं उनको भी कई सारे नियमों से एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको ढील देने से वो अपने अस्पताल में भी लगा रहे हैं। और अगर कोई अपने अस्पताल में लगा रहा है तो बाकायदा गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज भी कर रही है, अलग से पैसे भी दे रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बने अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में एटलीस्ट, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।